Hello and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my English grammar class and today my topic is pronoun. Pronoun को उर्दू में इसे ज़मीर बोलते हैं और ये पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है। इससे पहले नाउन होता है। नाउन और प्रोनाउन का बहुत गहरा ताल्लुक है। जब तक आपको नाउन समझ में नहीं आएगा आप प्रोनाउन को नहीं समझ सकते। तो अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का कनेक्शन हो गया, यानी दुनिया में जितने भी नाउन हैं उनकी जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो हम पहले हम लोग नाउन की तरफ आ जाते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन के मुताबिक नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये 3 चीज़ों पर इन्हसार करता है। एक है पर्सन, दूसरा है प्लेस और थर्ड है थिंग। अब हमने देखना है कि इन चीज़ों के लिए कौन से हम लफ्ज़ एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पर्सन में कौन कौन आते हैं, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के नेम आ जाते हैं, फादर जितनी भी रिलेटिव्स उनके नेम आ जाते हैं। तो इसमें हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग साथ लें तो साथ की जगह पे कौन सा वर्ड हम यूज़ करें ताकि हम लोग अवॉइड कर सकें नाउन को रेपिटेशन से बचने के लिए हम लोग साथ की जगह पे कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उसको देखेंगे एज ए बॉय वो ही का लिए इस्तेमाल होगा, और अगर वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा कोई भी प्रोनाउन तो वो आई होगा। अगर हम 2 लोग आपस में बात कर रहे होंगे तो साथ से जो बात कर रहा होगा उसको वो यू करके मुखातिब करेगा। तो इस तरह ही, यू और आई जो है वो एक पर्सन के प्रोनाउन हो गए। प्लेस के लिए आप मिसाल के तौर पर हम प्लेस में सिटी नेम ले सकते हैं, कंट्री नेम ले सकते हैं, प्रोविंसेस नेम ले सकते हैं, कॉलोनी नेम ले सकते हैं, टाउन नेम ले सकते हैं जो प्लेस है। तो इसके लिए भी हम इट यूज़ करेंगे। और थिंग्स में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं तो उसके लिए भी हम इट यूज़ करेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि नाउन जितने भी हैं उसकी जगह पे जो रिप्लेस होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन की जो एग्जांपल है, जो कॉमन एग्जांपल्स है वो है, कॉमन एग्जांपल्स जो आता है वो है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, etc। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। बस आपने एक माइंड में पूरी टाइप्स को पढ़ते हुए एक माइंड में अपनी बात लेकर चलनी है कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट टाइप की तरफ आए तो वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन अपने हेड नेम से बता देगा कि इसे पर्सन्स का जिक्र है। इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और एक बात मैं आपको बताऊं बच्चों, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसकी तरतीब को चेंज किया है। मैं पहले इजी लेकर आई हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, ये इजी है, रिफ्लेक्सिव इजी है, इसको समझना बहुत इजी है। और लास्ट के 3 हैं, इसको समझना थोड़ा सा टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको लास्ट में लेके आई ताकि मैं इन डिटेल समझा सकूँ और आप हमेशा ईजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाइए ताकि आप आसान के बाद एक आपको डिफ़िकल्ट जो एक डेस्टिनी आती है वो इसलिए आप अचीव कर पाएंगे। अगर शुरू में आपको मुश्किल चीज़ सिखा दी जाए ग्रामर की तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आप फर्स्ट में इजी लेकर आई हूँ और आहिस्ता आहिस्ता कैटेगरिकली मैं आगे जाऊँगी तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे ताकि मैं आपको इन डिटेल समझा सकूँ। आपने पॉइंट जब आप फर्स्ट टाइप पे आए या इसकी डेफिनेशन पढ़े और इसके एग्जांपल्स पढ़े तो आपने एक माइंड में बात लेके चलनी है कि प्रोनाउन जिक्र किसका करता है, प्रोनाउन जिक्र किसका करता है, नाउन का। बस आपने ये बात लेकर चलनी है। जब भी आप इसकी कोई भी एग्जांपल इन सब की पढ़ेंगे तो आपने माइंड में लेकर चलना है कि ये नाउन का जिक्र हो रहा है, नाउन की बात हो रही है। जब आप नाउन को लेकर चलेंगे तो प्रोनाउन आपके लिए ईजी होता जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट टाइप की तरफ। फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रेस करें तो हम कह सकते हैं दे आर यूज्ड, दे से मुराद प्रोनाउन है, दे आर यूज्ड फॉर पर्सन। अच्छा, पर्सन के लिए जब भी प्रोनाउन यूज होते हैं वो 7 होते हैं। अब वो है आई, वी, यू और उसके अलावा ही, शी, इट और दे। ये 7 पर्सन्स के लिए हमेशा इस्तेमाल होते हैं। आई, वी, यू, ही,
शी, ईट और दे। और इसकी तरतीब इस वहाँ देने का एक मकसद है। हम लोग इसको पहले अब एक कॉलम में लेके आते हैं और ये कॉलम होते हैं 3। जब भी ये प्रोनाउन आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में, तो ये एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन का ये सब्जेक्टिव केस होगा। इसके बाद जब ये ही सब्जेक्ट अपनी मलकियत को जाहिर करे, ऑनरशिप को जाहिर करे, तो वो पोजेसिव केस हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो इसका आएगा होगा माय, वी, आर, यू, योर, ही, हिज, शी, हर, इट, इट्स और दे, देयर। जब ये प्रोनाउन किसी दूसरे प्रोनाउन पे, अपने ही प्रोनाउन पर, अपनी कैटेगरी के प्रोनाउन पर काम करे, तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो वो होगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो उसका आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ये सेम होगा। इसकी सब्जेक्टिव हालत भी होगी और ऑब्जेक्टिव हालत सेम होगी। ही, हिज, हिम, शी, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट। यहाँ पर इट जो है वो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के सेम होगा। दे, देयर और देम। ये आपने इस कॉलम को ऐसे याद करना है। पर्सन्स जो प्रोनाउन होंगे उसके सब्जेक्टिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं और यहाँ पर इनके पर्सन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी होता है। आई, वी फर्स्ट पर्सन है, यानी ये वो लोग होते हैं जो बात एक कन्वर्सेशन में फर्स्ट में बात करते हैं, उनको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जो गुफ्तगू का आगाज करते हैं उनको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जिससे वो बात करते हैं उनको सेकंड पर्सन कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 लोग खड़े हैं तो उनमें जो बात करेगा फर्स्ट पर्सन है, जो जिससे वो बात करेगा वो सेकंड पर्सन है, वो यू होता है। और वो लोग जो 1-2 लोगों के दरमियान में बात का वजह तो होते हैं लेकिन मौजूद नहीं होते, वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, तो वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। वो होता है ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। तो इस तरीके से आपने पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ तक आपने यूज करना है। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि पर्सनल प्रोनाउन का ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उसकी मेन वजह ये है कि जब आप पैसिव वाइज जब डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तब भी आपको इस कॉलम की बहुत जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा जब आप पोजेसिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे तब भी आपको इस कॉलम की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डायरेक्ट ताल्लुक इस से है, क्योंकि ये वो प्रोनाउन है जिसके साथ सेल्फ लगाकर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्स, योर सेल्स, यहाँ पे हर सेल्स, यहाँ पे इट्स सेल्स, और इधर हम लोग ये सिर्फ लेंगे हिम सेल्फ और देम सेल्स। ये जो होंगे यहाँ से हम लोगों ने इसको नहीं लिया और यहाँ से इन 2 को लेकर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है जो आप लोगों ने याद करना है। अब हम आते हैं, ये हमारा था फर्स्ट वाला, ये था फर्स्ट मतलब पर्सनल प्रोनाउन। अब हमारा टर्म आ रहा है सेकंड, और सेकंड हमारा टर्म है, हमारा सेकंड टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बहुत इजी है। ऐसे प्रोनाउन जो इंडिकेट करे डिस्टेंस को, इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, सेकंड में है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट indicates the distance of objects। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है वो है नाउन। क्योंकि हमने एक बात तो करनी है ना कि कोई भी प्रोनाउन की टाइप आ गई, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गई या वो पर्सनल हो गई या वो इंट्रोगेटिव होगी, कोई भी है, वो बात किसकी कर रहा है? नाउन कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स कौन है? नाउन है। अब ये नाउन जो है वो कहाँ पर मौजूद है? वो नियर है या फार है, ये 2 चीजें बयान करता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, पॉइंट आउट करना। दिस, इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल है दिस, दैट, दोस, ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। दिस का मतलब है ये, दिस इज माई पेन, ये मेरी पेंसिल है। दिस इज माई
दिस इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। तो यहाँ पर ये दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कर ले, इंटरोगेटिव कर ले, दोनों प्रोनाउंसिएशन चल जाती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे थर्ड टाइप जो हमारी आ रही है वो है इंट्रोगेटिव। वेरी इजी, ये वो प्रोनाउन है जो क्वेश्चंस को पूछते हैं। जी, यहां आप कह सकते हैं, अच्छा यहाँ दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड, ये प्रोनाउन जो है आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादातर WH वर्ड्स यूज होते हैं, मतलब व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हेन, और इसके अलावा हु हो गया, व्हाई और हाउ भी हो गया जैसे। तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स है। उसके अलावा मजीद है तो व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर भी आप इसे कह सकते हैं या सिंपल एग्जाम्पल है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। तो ये इसकी एग्जाम्पल। अब यहाँ पे भी आप देखें कि ये यूज किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हु के बजाय अगर हम लोग इसका क्वेश्चन के लिए ना करते तो सिंपल कोई भी नाम आ सकता था। यहाँ पे अगर घर का ही इज नॉकिंग एट द डोर, जब हम लोग ही नहीं कर रहे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे आलिया इज नॉकिंग एट द डोर। अब आलिया नहीं है, आलिया की जगह पर हम हु कर ले तो वो नाउन की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। क्लियर बच्चों? अब हम आते हैं फोर्थ कैटेगरी की तरफ। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स निकला है अक्स से, मतलब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस प्रोनाउन में आपने सेल्फ और सेल्स का इजाफा करना है। ये फोर्थ हम लोग काइंड कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा एक को मैं बताऊं बच्चों, जब भी टाइप्स, काइंड्स, डिग्रीज आ जाए, फॉर्म्स आ जाए, तो ये एक वीडियो में आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसका इस्तेमाल इन डिटेल में आपको फर्दर हर एक वीडियो में अलहदा बताऊंगी, ताकि आप लोग इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियोस में कि ग्रामर प्रैक्टिस के बगैर नामुमकिन है। आप वर्ड को लीजिए, एग्जाम्पल्स को लीजिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल कीजिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए ईजी हो जाएगा। जी, यहाँ पे हम कहते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स करता है एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, रिप्रेजेंट्स करता है एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो बात है वो है ये कि ये बनाए जाते हैं बाय एडिंग सेल्फ और सेल्स, किसमें? इन पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। पोजेसिव केस आपको मैंने बार बार बताया शुरू में ही कि पोजेसिव केस जो है वो माय, आवर, योर, इट्स, देम, देमसेल्व्स और हिमसेल्व्स होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ सेल्स इन पोजेसिव प्रोनाउन में ये किया जाएगा। जो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले हम इसकी एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स में इसके आएगा myself, yourself, himself, themselves। जब them होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा तो themselves आएगा, your के साथ भी selves आएगा, yourselves। इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसका इन सब का जो सब्जेक्ट होगा, जब आप इसको यूज करेंगे, जब इसका सब्जेक्ट होगा तो वो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा।
ये पोजेसिव केस है, इसमें हमने सेल्फ लगाया है। जब ये सब्जेक्टिव, इसका जो सब्जेक्टिव केस भी होगा तो इसी का फॉर्म होगा। जैसे माई का सब्जेक्टिव केस, जहाँ पे माई सेल्फ आएगा तो ज़रूरी है उससे पहले आई आए, तो इसका सब्जेक्ट आई बनेगा, इसका सब्जेक्ट यू बनेगा, इसका सब्जेक्ट ही बनेगा, इसका सब्जेक्ट दे बनेगा और इसका सब्जेक्ट यू बनेगा। समझाएंगे आप लोगों को ना यहाँ तक बात कि सेल्स भी हम उसी पे लगाएंगे जो जिस पे हम पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन पे हम लगा रहे हैं, उसका एज ए सब्जेक्ट जो बनेगा प्रोनाउन वो भी वही होगा जो माई सेल्फ का है तो वो आई बन जाएगा, योर सेल्फ का यू। अब इसकी एग्जांपल जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। अब देखें ये आपस में मिलते हैं, ये सब्जेक्टिव केस है, ये पोजेसिव केस है और पोजेसिव केस के अंदर हमने सेल्फ का इजाफा लगाया है और यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। 5 काइंड ऑफ है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास आता है, इसका मतलब है राब्ता करना, ताल्लुक जोड़ना। लेकिन एक और मैं आपको बात बताऊं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये यूज होगा उससे पहले नाउन या प्रोनाउन लाजमी आएगा। आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है। तो हम लोग इसका कहते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर नाउन और प्रोनाउन मेंशन प्रीवियसली, या ऐसे कह सकते हैं इट ये है 5 रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें है इट रिफर्स, ये रिफर्स करता है किसको? टू नाउन और प्रोनाउन। ये तो हमें पता है कि हमेशा नाउन प्रोनाउन जो है वो नाउन को करेगा रिफर्स। इन्होंने देखा कि प्रोनाउन को भी करता है और मजीद प्रोनाउन को भी करता है, लेकिन हमारे माइंड में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि वो नाउन को कर रहा है। नाउन हमारे लिए ज्यादा है क्योंकि प्रोनाउन हमेशा नाउन की बात करता है। प्रोनाउन मेंशन्ड, मेंशन्ड इसका मतलब है बयान किया गया हो। प्रीवियसली इसका मतलब है पहले पहले। मिसाल के तौर पर हमारे पास है कि ही लॉस्ट हिज पेन, वो अपना पेन खो चुका है। तो यहाँ पर जब हम एक बात करेंगे कि वो अपना ये वो है जो अपना पेन खो चुका है, तो इसे हम कहेंगे ही हु, ये वो है ही हु लॉस्ट हिज पेन, ये वो है जो अपना पेन खत्म कर चुके। हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन में अक्सर लफ्ज़ जो है वो जो का वर्ड यूज होता है, ही हु लॉस्ट हिज पेन। दिस इज अ चेयर विच हैज़ ब्राउन कलर। अब उसमें विच, अच्छा ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद हमें एग्जाम्पल्स की बता दें कौन सी हैं। एग्जाम्पल्स जो है वो है, इसकी एग्जाम्पल है हु, विच, हुज, होम, etc। अब यहाँ पे देखिए जरा, विच, ये जो हु है वो यूज होगा लिविंग के लिए, मतलब इंसानों के लिए। विच जो है वो नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होगा। हुज जो है वो इसकी जमा है, होम जो है वो विच की जमा है। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स है। और इसकी एक और एग्जांपल है व्हाट भी, बात होता है दैट भी इसकी एग्जांपल आ सकती है और व्हाट भी इसकी एग्जांपल आ सकती है। तो हम कह सकते हैं दैट और व्हाट भी इसकी एग्जांपल्स आ सकते हैं। तो ये देखें जी, ही हु लॉस्ट हिज पेन, तो यहाँ पर जो हु है वो है क्या कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ। ये है हमारा 4th काइंड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो है 6th काइंड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये भी नाउन को ही रिप्रेजेंट करेगा। पहली बात तो ये कि प्रोनाउन कोई भी टाइप की हो वो प्रेजेंट किसको करता है, वो प्रेजेंट करता है प्रोनाउन नाउन को। तो हमने माइंड में करना है। अब हम इसकी मेन हेडिंग को लें, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम करना। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव की जो डेफिनेशन है, इट रिफर्स अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, एक दफ़ा में जो बयान करे। इट रिफर्स द
person or think one at a time. Think one at a time. अच्छा, इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो है each, इधर दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, दो लोगों के इस्तेमाल होता है, लेकिन या ये दोनों में से एक या हो। तो यहाँ पे है नीदर भी दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है इसमें, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंस आ जाएगी, दोनों में से एक नहीं है। ईच, एंगेज। अब हम अच्छा, एक और बात है, इन सब के साथ आप कॉमनली यूज में देखेंगे क्या ऑफ आएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द गर्ल्स। अगर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हम करें, ऐसे एग्जाम्पल्स सेंटेंस में लेके आए तो हम कहेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स came to party. each of the students came to party, हर स्टूडेंट जो है वो पार्टी में आया, तो यहाँ पर ये ऐसे प्रोनाउन यूज हुआ। ठीक है, आइदर यहाँ से हम कहेंगे ईदर ऑफ द गर्ल्स में से ईदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रेजेंट, इनके दोनों जो लड़कियां हैं उनमें से एक प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएगा। क्लियर यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं लास्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट है, डेफिनेट का एंटोनिम्स है इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनेट का एंटोनिम्स है। मिसाल के तौर पर पहले हम लोग इसके हेड नेम को पढ़ते हैं कि इंडेफिनिट का मतलब क्या है। अच्छा, अभी हम लोग एक बात बताएं बच्चों कि डेफिनेट का मतलब, इंडेफिनिट को छोड़ दे, सिर्फ डेफिनेट का मतलब देखिए तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। तो इनडेफिनेट जो सही नहीं होगा, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जिसमें हमें ये पता ना हो कि इसमें बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, कौन है, तो वो होंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा, इसकी सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल्स पहले लिखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है सम, उसके बाद है समबडी, समवन, someone, something। अब देखिए सम से ही 4 एग्जाम्पल्स की बन गई है। उसके बाद हम लेते हैं एनी की एग्जाम्पल्स। पहले सिर्फ एनी लें, एनी का मतलब कोई होता है, एनी, एनीबडी, एनीवन। इसके बाद आप बोथ ले लें। बोथ लेने के बाद आप इसमें ले सकते हैं अदर्स, इनफ, अदर्स और फ्यू। ये है एग्जाम्पल्स इनडेफिनेट की। अब इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि इंडेफिनेशन की जो प्रोनाउन की डेफिनेशन है, इट रिफर्स अ पर्सन थिंग्स इन अ जनरल नॉट पर्टिकुलर। इट refers to person or thing in a general not पर्टिकुलर। अच्छा, अब इससे रिलेट करें कि क्या ये प्रोनाउन, इस प्रोनाउन में कोई पर्टिकुलर थिंग है, ये जनरल है, जनरल है। अब देखिए सम नहीं पता, समबडी कौन। अब मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ये देखें कि कोई बाहर खड़ा हमारे दरवाज़ा नॉक कर रहा है, तो अगर वो हमें पता हो कि वो मेल में है तो हम बता सकते हैं कि ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। अगर कोई पता हो कि वो फीमेल है तो हम कहेंगे शी इज़ नॉकिंग एट द डोर। अगर हमें नहीं पता कि मेल है फीमेल है तो हम कहेंगे समवन नॉकिंग एट द डोर। तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, समवन नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ तक हमारे क्लियर होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन से लेकर और इनडेफिनेट प्रोनाउन तक हमारे प्रोनाउन की टाइप्स कंप्लीट होती हैं स्टूडेंट्स। अब हम अपनी अगली वीडियो में हर एक डेफिनेशन के मुताबिक इसको हम लोग डिफाइन करेंगे अलग-अलग इस एग्जांपल्स की डेफिनेशन के हिसाब से, ताकि आपको इसकी समझ और मज़ीद आ जाए और इसका इस्तेमाल हम बताएंगे। और अगेन आपको और मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।